1996 से पहले जब भी कोई शेयर खरीदता था तो बदले में उसको एक मैनुअल सर्टिफिकेट मिलता था और लोग इस मैनुअल सर्टिफिकेट को संभाल के रखते थे। पहले ट्रेडिंग भी मैनुअल होती थी, मैनुअल की जाती थी। लोग दलाल स्ट्रीट में जाकर खुद जो है कि वो चीज़ों को लिखते थे और उस तरीके से ट्रेड करते थे। लेकिन इस मैनुअल सर्टिफिकेट के डुप्लीकेट होने, इसके ख़राब होने, इसके चोरी होने, इसके फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती थी। इसके साथ साथ शेयर खरीदने की प्रक्रिया, शेयर बेचने की प्रक्रिया में भी काफ़ी मुश्किलें आती थी। लेकिन 1996 के बाद जब डीमेट अकाउंट का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ तो शेयर मार्केट के में पार्टिसिपेट करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया। इसकी दुनिया ही चेंज हो गई। नमस्कार, दिस इज एस के सिंह। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के निवेश खिड़की प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर डीमेट अकाउंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही एक अकाउंट होता है जिसमें जो भी आप शेयर खरीदते हैं, जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, जो भी आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, उसको आप डिजिटल फॉर्म में आप इस अकाउंट में रखते हैं। यह एक तरह की आपकी एक डिजिटल तिजोरी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट होता है जिससे आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन यह दोनों अकाउंट आपको अलग अलग खुलवाने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो यह दोनों अकाउंट आपके साथ साथ जो है कि खुल जाते हैं। डीमेट अकाउंट को मॉनिटर करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सेबी द्वारा की जाती है, जैसे बैंकों को मॉनिटर आरबीआई करता है। सेबी ने दो कंपनियां CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटर सर्विस इंडिया लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये दो कंपनियां जो है कि सेबी ने में रजिस्टर्ड हैं, जो आपके शेयर को रखने या उसको संभालने के पूरे जो है कि प्रक्रिया को ये देखती हैं, जिनका काम एक मीडिएटर के बीच काम करना है, जो आपके शेयर को खरीदने और बेचने, डीमेट अकाउंट को खुलवाने के जो पूरे प्रक्रिया को है वो देखती हैं। इन दो कंपनियों ने फर्दर आपके डीमेट अकाउंट खुलवाने, शेयर को बेचने, खरीदने या फिर उसके म्यूचुअल फंड को खरीदने बेचने की पूरी प्रक्रिया को में आपकी मदद करने के लिए डीपीज यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को आगे जो है कि वो जो है कि रखे गए हैं। अगर आप डीपीज की बात करें तो इसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं। यानी अगर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप बैंक में भी जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सबसे पहले सेविंग अकाउंट खुलेगा, उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट खुलेगा और साथ के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी उसी में खुल जाता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक में, कोई भी बैंक हो, लाइक HDFC हो, SBI हो या कोई भी बैंक हो, आप जो है कि वो खोल सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल हो, इस तरीके के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जो ब्रोकर्स हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी सेविंग अकाउंट ऑलरेडी है और आप ब्रोकर्स के साथ आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो जीरोधा हो, चाहे वो अप स्टॉक्स हो, ये कोई भी ब्रोकर के साथ आप जो है कि अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसमें जो है कि अपना सेविंग अकाउंट जो है कि वो लिंक कर सकते हैं। तो अब
अब के समय में जो ब्रोकर्स हैं इसकी सर्विस को काफ़ी जो है कि प्रमोट किया जा रहा है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं वो मोबाइल में इजीली उनको मॉनिटर किया जा सकता है। आप अपने रोज की प्रक्रिया को, काम को करते हुए आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं, अपने एसेट्स को देख सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं, आप शेयर मार्केट के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यंगस्टर में जो ब्रोकर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी फेमस हो रहा है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, कि जैसे मैंने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया सेबी के द्वारा जो है कि वो मॉनिटर की जाती है। आप जो भी शेयर, म्यूचुअल फंड या कुछ भी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को जो है कि वो CDSL और NSDL के पास जो रजिस्टर्ड होता है। अगर वो पार्टिकुलर ऐप अगर बंद भी हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कि वो ख़राब नहीं होती या उसके साथ किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि डीमेट अकाउंट को खुलवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप साइट पर, किसी भी ब्रोकरेज के साइट पर आप जाकर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। आपको एक जो है कि सेल्फी आपकी ली जाएगी आपके फ़ोन से ही। उसके साथ साथ आपको पेपर पे साइन करके सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ आप अपनी मोबाइल के साथ ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसमें जो है कि आपका 1 से 2 दिन का समय लगता है और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पे मैं जीरोधा इस्तेमाल करता हूं और एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जीरोधा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसके साथ साथ मैंने कुछ फाइनेंशियल बुक्स की भी लिंक को मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप चाहते हैं जीरोधा के साथ अकाउंट खुलवाना तो ये काफ़ी जो है कि यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहा है। जीरोधा को किस तरीके से यूज़ किया जाए, इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल जो है कि YouTube पे मौजूद हैं। तो अगर आप जो है कि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज के फाइनेंशियल प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे हम म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट के से संबंधित बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो आपको जो है कि इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में हम फाइनेंशियल दुनिया के उन जटिल चीज़ों को अनलॉक करने की इसमें हम कोशिश करेंगे, जिससे कि एक बिल्कुल जो इसकी उतनी जानकारी नहीं रखता वो भी उसको समझ पाए और अपनी इन्वेस्टमेंट की दुनिया को शुरू कर पाए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।